उनके द्वारा आवेदक से 3,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी मां लोकायुक्त कार्यालय रीवा के द्वारा एक बड़ी धमाकेदार कार्यवाही की गई है। यह धमाकेदार कार्यवाही सीधी के रिश्वत सेवा केंद्र के पर्दाफाश कर दी है। रिश्वत सेवा केंद्र अभी तक अपना बचे लोक सेवा केंद्र सुन रहे हो, जहां लोगन के कागज पाथर के काम होते, लेकिन जी हाँ, रिश्वत सेवा केंद्र ऐसे हम कह रहे कि यह कलेक्ट्रेट के तहसील गेट पर एक कार्यवाही भई, जहां लोकायुक्त रीवा के द्वारा एक चपरासी का दबोचा गया है। जो उन्हें चपरासी का लोग अभी तक बाबू समझ के पैसा ले रहे हैं, वह 3,000 रुपया के नगद रिश्वत ले जो है तहसील गेट पर गिरफ्तार हुआ है। पूरी खबर लेके आए हैं तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीश तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ये पूरी खबर के, जहां अपना पंच बता दी कि मध्य प्रदेश के सीधी मां यह कार्यवाही भई उस सरकारी दफ्तरन में फाइलन के रफ्तार अक्सर चाय पानी के भरोसा चला थी, लेकिन सीधी जिला के गोपत बनास तहसील के यह व्यवस्था बुधवार का लोकायुक्त के कार्यवाही के साथ धराशायी हो गए। जोने कर्मचारी का फरियादी या फिर कही कि जो जरूरतमंद हितग्राही हो रहे उनके द्वारा महीनन तक बाबू समझ के सेवा शुल्क देते रहे, वो असल में चपरासी निकला। अंत में रिश्वत के रकम जो है सीधे वो का पहुंचा दी लोकायुक्त के गिरफ्त में। रीवा लोकायुक्त पुलिस के द्वारा गोपत बनास तहसील कार्यालय में पदस्थ चपरासी दामोदर प्रसाद साकेत का 3,000 के रिश्वत लेत रंगे हाथों गिरफ्तार के लिए कार्यवाही सुबह करीब 10:30 बजे तहसील कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर की गए। ग्राम खजूरी निवासी नागेंद्र तिवारी के द्वारा जनवरी माह में ग्राम बेदुआ स्थित अपन जमीन के नामांतरण एवं बारिशाना संबंधी कार्य खातिर आवेदन की रहा। आरोप है कि काम करे के नाम पर लगातार पैसन की मांग की जा रही। शिकायतकर्ता के द्वारा यह मान के पैसा देते रहा जाबागा कि सामने वाला बैठा व्यक्ति बाबू है, जबकि कार्यवाही के बाद पता चला कि वह तो चपरासी रहा। अब सवाल व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है कि जब चपरासी फाइल मैनेजर बन जाए तब फिर बाबू वो अधिकारी आखिर क्या कह रहे हैं। रिश्वत के मांग से परेशान जो है नागेंद्र तिवारी के द्वारा हार माने के बजाय रीवा लोकायुक्त कार्यालय के दरवाजा खटखटावागा, शिकायत के सत्यापन करावागा और बुधवार का योजनाबद्ध ट्रैप में जैसे ही आरोपी के द्वारा 3,000 रुपया लीन गए, लोकायुक्त टीम के द्वारा मौका पर उक्त आरोपी का दबोच लेन गया। लोकायुक्त निरीक्षक रमेश बेहरा के द्वारा बतावागा कि शिकायत सही पाए जाए के बाद ट्रैप कार्यवाही की गई। आरोपी का रिश्वत लेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध जो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करके वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी दफ्तर में अब कुर्सी नहीं, कमाई की क्षमता पत्ते करत है। जब चपरासी तक रिश्वत की वसूली करे लागे तो यह सिर्फ एक कर्मचारी के करतूत नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल है। लोकायुक्त के द्वारा एक व्यक्ति का पकड़ा गया है, लेकिन असली जांच यह हो चाहिए कि आखिर उसके पीछे केकर संरक्षण रहा और रिश्वत की यह संस्कृति कितनी गहरी जड़ जो है जमा चुकी है। और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये रिश्वतखोर जो है खून के आखिरी बूंद तक चूक ले चाहत, आम आदमी करे तक करे का कौने बाप के लगे जाए। सरकारी कामन खातिर यदि कार्यालय जात है तो वहाँ उनका या कहा जाए कि यह में अधिकारी अफसर सब तैयार बैठे और एक चपरासी की इतनी हिम्मत हुई, कल्पना करिए ना, जो खुलेआम रिश्वत के पूरा ये खेल खेल रहा है और यह कहीं अंते नहीं बल्कि कलेक्ट्रेट के अंदर हो रहा है। ये सीधी की कलेक्ट्रेट हम बे कही थे कि सीधी मां नए कलेक्टर विकास मिश्रा के आए से लोगन की उम्मीद जागी रही, लेकिन एक बे फिर से उम्मीदन पर पानी फिरे जैसा है। और यह कहे में विवश से हो लगी कि जब कलेक्ट्रेट के तहसील कार्यालय के गेट के सामने एक चपरासी रिश्वत लेत गिरफ्तार हो रहा है। कल्पना करिए, को नहीं जानता है कि कलेक्ट्रेट मां हर जगह चढ़ोतरी चढ़ती। छोट का काम लीजिए, एक चिड़िया बैठावे के नाम पर 3,000-5,000 रुपया मांगे जाते। किसान हो, आम आदमी हो, गरीब हो, केहू का नहीं छोड़ा जाए। हालांकि लोकायुक्त के द्वारा समय समय पर कार्यवाही कई के कहो न कहो भय पैदा करे के मन में जो एक कहा जाए तरीका होत है, लेकिन ये अब इतना दबंग हो चुके हैं, ये इतना निर्लज हो चुके हैं रिश्वतखोर कि खुलेआम जो है ये में रिश्वतखोरी का अंजाम देते। तो आखिर आम आदमी जाए कहाँ? ये सवाल के जरूर जवाब दे। काहे कि का बिना एसडीएम के या तहसीलदार के या फिर नायब तहसीलदार के इनके सह के बिना का कोनो चपरासी के औकात थी, हिम्मत थी कि वह रिश्वत ले कोनो सरकारी कागज का पास करावे के नाम पर, नामांतरण के नाम पर, सीमांकन के नाम पर, मतलब खुलेआम कुछ हो रहा है। यही से कहा थे बघेली में कहावत है कि अंधा पोबे और कुत्ते खाएं और दूर दूर करे तो मारा जाए। रखबापन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। तहसील कार्यालय में कार्रवाई की है, क्या मामला है, कौन आरोपी पकड़ा गया, कौन फरियादी है? जी,
मामला इस प्रकार है, प्रकरण के आवेदक हैं नागेंद्र प्रसाद तिवारी जी, जो तहसील कार्यालय गोपद बनास जिला सीधी में उन्होंने अपने भूमि संबंधी नामांतरण के आवेदन प्रस्तुत किए थे एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। इस कार्य के लिए वो विगत 3-4 माह से तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे, जिनका तहसील नामांतरण का आदेश नहीं हो रहा था। इस दौरान उनकी जो है बातचीत जो है कार्यालय में पदस्थ दामोदर प्रसाद साकेत, जो अभी जानकारी में आया है कि भृत्य हैं और विगत 1 माह पूर्व उनको माल जमादार के पद पर वहां पर नियुक्त किया गया तहसीलदार साहब के द्वारा। उनके द्वारा आवेदक से 3000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। सर, भृत्य को क्या अधिकार है वो फाइल का इधर उन पर कोई आदेश कर सके या करवा सके अपने तहसीलदार से? अगर ऐसा होता है तो संलिप्तता नहीं आएगी तहसीलदार की? देखिए, मेरा ये कहना है कि संलिप्तता आने का प्रश्न ये है कि अभी जो शासकीय व्यक्ति है, अब चूंकि कार्यालय में पदस्थ है और आम आदमी जो आवेदक है उसको इस बात का भान नहीं होता है कि वो व्यक्ति जिम्मेदार है कि नहीं। उसको अपने कार्य से वो रहता है कि मेरा कार्य हो जाए, तो उसका वैधानिक कार्य है जिसके लिए वो शासन के द्वारा अधिकृत है कि उसका वो कार्य नामांतरण का होना चाहिए। तो कार्यालय में पदस्थ कोई भी व्यक्ति बात करता है तो उसे लगता है कि मेरा कार्य हो जाएगा, तो इसलिए उसने उस व्यक्ति से बात की है। तहसीलदार साहब से उन्होंने चर्चा नहीं की, ये बाइट में भी उसने बताया। सर, तहसीलदार से फरियादी को कोई शिकायत नहीं है? नहीं, तहसीलदार साहब से अभी शिकायतकर्ता को कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने ऐसा कोई भी अपनी शिकायत में उल्लेखित नहीं किया है। सिर्फ का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,